राधे राधे सभी को। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5। सुबह में उठ गई थी और मेरी सर्दियों की दिनचर्या अभी शुरू हो गई है। और साथ में मेरे लड्डू गोपाल जी की सर्दियों की जो दिनचर्या वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 5:15 पीछे घड़ी में। अभी विंटर्स स्टार्ट हो गया है तो मेरा रूटीन भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ठंडी है तो ठंड के हिसाब से मेरा रूटीन भी चेंज है। और हमारे लड्डू गोपाल जी का भी रूटीन चेंज होगा, क्योंकि सर्दी में इतनी जल्दी उठना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई अपना भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मेरा सर्दी का रूटीन यही रहेगा, 5 बजे उठना और एक्सरसाइज वगैरह करना। थोड़ा सा आज मैंने कम की 15 मिनट के लिए। और अभी आज तो अब तो ठंड ही स्टार्ट होगी, इसलिए मैंने जैकेट भी पहन ली है। साफ़ सफाई करेंगे फटाफट से जल्दी से। तो पहले मैं ना साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और आज की वीडियो में आपको मैं अपने लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या बताने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे भक्तों ने कमेंट्स किए हुए हैं और कि विंटर्स में कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, किस टाइम उठाएं, कैसे करें, क्या करें। तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिखाऊंगी तो नहीं, जैसे स्नान कराऊंगी तो स्नान कराते हुए नहीं दिखाऊंगी, श्रृंगार करते हुए नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बताऊंगी सब। तो अभी मैं सफाई करती हूँ पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद नहाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ साफ़ सफाई करके। तो अब मैं करूँगी फटाफट से सफाई करने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और मेरा अब सर्दियों का जो रूटीन रहेगा वो चेंज हो जाएगा, और हमारे लड्डू गोपाल जी का भी रूटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि सर्दियों में टाइम मैं चेंज कर देती हूँ थोड़ा, उनका शयन का और उनका भोग किस तरह से लगाना है, उनकी शयन सेवा कैसे करनी है। बाकी आज की वीडियो में मैं आपको जो मेरा सुबह का मेरे लड्डू गोपाल जी का रूटीन रहता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि शाम तक की वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी वीडियो में दूसरे नेक्स्ट पार्ट में आपको बता दूंगी। तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद में मैं दोनों बाबू को उठाऊंगी। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे सफाई करने में, और मेरी सफाई हो चुकी है लगभग। तो मैं नहा कर आ चुकी हूँ और सारा साफ़ सफाई का काम भी हो गया है और तिलक भी लगा लिया है, मतलब रेडी हो गई हूँ। और फुल स्लीव्स के कपड़े ही पहने जा रहे हैं, अब हल्का बुलन है, ये ज़्यादा बुलन भी नहीं है। तो अब हम करेंगे पूजा की साफ़ सफाई। और अभी तुलसी जी यहीं पर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है तुलसी माता को यहीं पे विराजमान होना है, पर यहाँ धूप आती ना थोड़ी भी, तो यहीं पे विराजमान करते, पर धूप ही नहीं आती है, इसलिए आज करेंगे विराजमान। और अभी फटाफट से हम करते हैं मंदिर की साफ़ सफाई, मंदिर के पर्दे हटाते हैं। साफ़ सफाई करके सारा काम करके फिर मैं दोनों बाबू को उठाऊंगी, क्योंकि आज ना उनका ये वाला सिंहासन हम कमरे में रखने वाले हैं, कमरे में शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी ठंडी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे ना जाल है, ये देखो, तो यहाँ से थोड़ा ठंडा रहता है, इतना नहीं रहता लेकिन रहता है। हम भी इधर मतलब कम रहते हैं सर्दियों में, तो इसलिए हमारे बाबू का सिंहासन आज आगे वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर उठाऊंगी, वहीं पे उनको रेडी करूँगी। तो अभी मैं पहले पूजा का काम जल्दी से कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो हमारे मंदिर की साफ़ सफाई हो गई है। अभी मैं पानी वगैरह, ताज़ा पानी चेंज करूँगी, फिर उसके बाद में दीपक, तभी आज मैं पूजा करूँगी। मतलब कार्तिक मास से तो मुझे मतलब अंधेरे में ही दीपदान करना होता था, जैसे कि सबको पता है, तारों की छाँव में स्नान करना और दीपदान करना। पर अभी कार्तिक मास तो हो गया, इसलिए मैं ना सर्दियों में जब दोनों बाबू उठ जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आरती करती हूँ और पूजा करती हूँ। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी पूजा का काम हो गया है, पूजा के बर्तन साफ़ हो गए हैं। अभी हम दोनों बाबू का सिंहासन थोड़ा साफ़ कर देते हैं, बेडशीट वगैरह, क्योंकि फिर मैं ये आगे वाले कमरे में शिफ्ट करूँगी। अभी मम्मी डैडी सो रहे हैं, इसलिए मैं
नहीं कर रही हूँ। नहीं तो मैं भी कर दूँ। और अभी देखिए बाहर हल्का हल्का उजाला सा हो गया, ये देखो हल्का हल्का उजाला हो गया। फटाफट से आसन साफ कर देती हूँ, फिर हम दोनों बाबू को उठाते हैं। तो सिंहासन वगैरह सब साफ़ मैंने कर दिया था। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी दूध गर्म करने के लिए। जब मैं दोनों बाबू को उठाती हूँ सुबह में तो उससे पहले मैं दूध गर्म कर देती हूँ, कभी कभी उठाने के बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया था और फिर जाके दोनों बाबू को मैंने बहुत ही प्यार के साथ उठाया। आप जब उठाओ तो घंटी बजाकर भी उठा सकते हो या फिर राधा नाम राधा 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 करके भी आप प्यार के साथ उठाइए। तो मैंने उठा दिया था, उठा के बैठा दिया है अभी। तो आप उठाने के बाद में कुछ हल्का सा कंबल टाइप हो ना, जैसे कि ये है बहुत हल्का सा है पर गर्म है, तो इस तरह से मैंने उड़ा दिया है क्योंकि सर्दी है और अभी जो है ना गर्म वाले नाइट सूट नहीं पहने थे इसलिए मैंने उड़ा दिया है। फिर उसके बाद में दूध लेने गई किचन में। यहाँ पे दोनों बाबू का मैंने दूध गर्म कर लिया है। सुबह में उठाने के बाद बाल भोग लगाते हैं तो दूध लगा देती हूँ, कभी ड्राई फ्रूट्स जो भी प्रभु की इच्छा हो वो अपना वैसे ही भाव डाल देते हैं। वैसे मैं सर्दियों में दूध डेली लाती ही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ना पिलाऊँ। इधर मैंने अपना थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है, तो पहले मैं भोग लगा देती हूँ दूध का। फिर मैंने दोनों बाबू को उठा दिया, फिर हम उनको स्नान कराएंगे कुछ देर बैठने के बाद, 5-10 मिनट के बाद में। तो आज तो बाबू कमरे में है। चलो, तो यहाँ पे दूध ले आई थी मैं, फिर उसके बाद में मैंने भोग लगा दिया था। तो ये हो गया हमारे दोनों बाबू का सुबह का बाल भोग। अब बाल भोग में उठने के ना 10 मिनट बाद लगाती हूँ। अब मैं सबसे पहले दोनों बाबू का ना सिंहासन रूम में लेकर आऊँगी क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो सर्दी के हिसाब से उनका सिंहासन लगाइए क्योंकि हम मंदिर में विराजमान नहीं करते हैं, इसलिए जहाँ पे अच्छा लगता है सही रहता है वहीं पे हम उनका सिंहासन लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं रूम में सिंहासन ले आई थी और ये देखिए यहाँ बैठे हमारे बाबू और बाबू का बेड है। अब बाबू यहाँ पे बैठ के ना टीवी देखा करेंगे बेड पर और सिंहासन इधर सोया करेंगे या बेड पर जहाँ भी उनकी इच्छा होगी। तो मैं ना सिंहासन पे ये मोटा गद्दा है, इसमें रुई भरी हुई है, ये हमने बनवाया था, तो मैं इसको लगा दी हूँ। फिर उसके ऊपर एक चादर मैंने बिछा दी है क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको ठंडी लगती है, आप अपना ध्यान रखते हो, गर्म बेडशीट बिछाते हो, गर्म कंबल ओढ़ते हो, उसी तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखना है। तो ये देखिए गद्दा लग चुका है और सिंहासन हमारा रेडी हो गया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे ना स्नान कराने से पहले ही कपड़े निकाल के रख लेती हूँ, जो भी पोशाक पहनानी है। तो ये है वेलवेट की पोशाक जो मैं आज पहनाने वाली हूँ क्योंकि नवंबर चल रहा है तो अभी इतनी सर्दियाँ नहीं हुई हैं, पर बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है सुबह में, तो इसलिए मैं वेलवेट का पहना रही हूँ अभी। उसके बाद में आप जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाए ज़्यादा तो आप बुलन का पहनाना शुरू कर दें। तो अभी के हिसाब से मैं ये अपनी दिनचर्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार का सामान सब कुछ मैंने निकाल के रख दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में। दोनों बाबू का जो स्नान करने का जल है उसको मैंने हल्का सा गुनगुना कर लिया है और ये थाल में सतिया बना लिया है। कभी भी आप स्नान कराओ तो ऐसे खाली स्नान नहीं कराना है, सतिया बना लीजिए या फिर फूल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सतिया बना लिया और ये है चंदन अभी मैं फेस पर लगा रही हूँ जब मैं स्नान कराती हूँ तब, क्योंकि चंदन ठंडा होता है इसलिए हमें ना सर्दियों में चंदन का यूज़ नहीं करना है स्नान कराने में भी, और उनके पूरे मस्तक पर भी चंदन नहीं लगाना है। गर्मियों में हम चंदन यूज़ करते हैं क्योंकि उससे ठंडक मिलती है, पर सर्दियों में हमें नहीं लगाना है क्योंकि ये ठंडा होता है। तो यहाँ पे ना पानी गुनगुना कर लिया है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। जैसे पानी से आप नहाते हो सर्दियों में, जिस हिसाब से आप अपने लिए पानी गर्म करते हो उस तरह से पानी आपको गर्म करना है, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे स्नान की पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं। ये छोटा सा तांबे का लोटा है, इसी से मैं स्नान कराती हूँ। जब स्नान करा देंगे हम, जो वो जल रहता है स्नान वाला चरणामृत बन जाता है, उसको हम किसी पौधे में डाल दें और यहाँ पे एक बार छू के देख लेना है कि पानी कितना गर्म है, फिर उसके बाद ही आपको स्नान कराना है। तो पहले मैं कराऊंगी लाडली जी को स्नान, क्योंकि कोई भी सेवा हो मैं राधा रानी से ही शुरू करती हूँ और लाडली जी से ही शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले लाडली जी को स्नान कराऊंगी, फिर उसके बाद में अपने कान्हा को स्नान कराऊंगी। और मैंने बता ही दिया कि आपको चंदन से स्नान नहीं कराना जब ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाए। अब हाफ नवंबर हो गया है तो
लास्ट नवंबर तक बहुत सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको चंदन यूज़ नहीं करना है। आप गुनगुना पानी करिए, उससे स्नान करारिए, या फिर मैं आपको बताऊंगी कुछ, अगर मैं पाउडर बनाऊंगी, पेस्ट बनाऊंगी, किस चीज़ से स्नान कराना है तो वो मैं आपको आगे शेयर कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं गुनगुने पानी से स्नान करा रही हूँ। थोड़ा बहुत चंदन आप फेस पे लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, हाफ नवंबर, अगर ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाएगी ना तो हमें चंदन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ध्यान नहीं रहता, चीज़ें समझ नहीं आती और हम चंदन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो चंदन ठंडा होता है, तो ठंडी में नहीं यूज़ करना है। और जो टीका लगाना है वो भी ना बस हल्का सा टीका लगाना है, पूरे मस्तक पे नहीं लगा रहा। तो चलिए अब हम सबसे पहले लाडली जी को लाते हैं, स्नान कराते हैं। मैं स्नान करा के और श्रृंगार करने के बाद मैं आपको श्रृंगार दर्शन कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बाबू को स्नान करा दिया था और दोनों का श्रृंगार भी कर दिया था। अभी मैं वस्त्र पे लगा रही हूँ इत्र। और मैं एक चीज़ बताना भूल गई, अगर आप इत्र मालिश करते हैं, अगर आप इत्र से मालिश करते हैं तो स्नान कराने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप देसी घी से मालिश कर रहे हैं तो स्नान कराने से पहले मालिश करें अच्छे से देसी घी की, फिर आप स्नान कराएं। और ध्यान रखिए कि हमें इत्र कौन सा यूज़ करना है, उस पर ज़रूर ध्यान देना है। इत्र हमें सर्दियों में केसर का यूज़ करना है, बाकी हमें ठंडा इत्र नहीं यूज़ करना, जिससे चमेली का होता है, मोगरे का होता है, सारे मतलब इत्र मोस्टली ठंडे हैं, इसलिए हमें ना केसर का इत्र यूज़ करना है, या आप देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं। और हमें चंदन इस तरह से लगाना है, हल्का सा टीका लगाना है बिल्कुल मस्तक पे, हमें पूरे मस्तक पे चंदन नहीं लगाना है। हमने दोनों बाबू को चंदन लगा दिया है और अब मैं आपको श्रृंगार दर्शन करा देती हूँ एक बार। आज हमारे दोनों ही लाडली लाल जी बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। रेड वेलवेट पोशाक पहनी है और बहुत प्यारी लग रही है। लाडली जी का तो दुपट्टा है ना, मैं इस तरह से कवर करती हूँ कि अच्छे से कवर हो जाए, मतलब पूरा ढक देती हूँ अच्छे से, क्योंकि सर्दी है। एक ही हाथ दिख रहा है आपको, क्योंकि मैं पूरा कवर कर देती हूँ इस तरह से, ये देखिए। और हमारे गोपाल जी, हमारे कान्हा, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और जो वेलवेट की पग बनती है ना, पगड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से बनती है, बहुत ही प्यारी लगती है। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना इसे सरदार लोग बांधते हैं ना, उसी तरह से बनती है। तो यहाँ पे दोनों बाबू का श्रृंगार हो गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में आके ये रात ना चने भिगो कर रखे थे, तो इसको उबालने के लिए रख देती हूँ। फिर क्योंकि टाइम हो जाएगा तो भोग में आधा भी कर लूँगी, फिर पूजा करने के बाद ये उबल जाएंगे तो मैं फ्राई कर दूँगी, क्योंकि टाइम लगता है इसको उबलने में, इसलिए मैं अभी पहले उबालने रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं पूजा करूँगी, क्योंकि अभी आरती भी करनी है, श्रृंगार आरती करनी है, सुबह की पूजा करनी है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना सोडा होता है ना, सोडा मिक्स किया है, जिससे कि थोड़े से चने ना सॉफ्ट हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, जल्दी मतलब हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, पानी डाल दिया और मैंने यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख दिए थे। फिर मैं आ गई थी पूजा में आके मैंने दोनों दिए बनाए, तुलसी महारानी का और मंदिर का। और फिर उसके बाद में मैं अपनी पूजा करूँगी। पूजा में मैं डेली पूजा करती हूँ, आरती करती हूँ ज़रूर। बाकी देखिए जितने नियम आप ले सकते हैं या जितने भी आपके नियम है, आप उस हिसाब से पूजा करिए। जितना मैं करती हूँ मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तुलसी माता का दीप जलाया, फिर उसके बाद में मैं आ गई मंदिर में मैंने पूजा करी और कुछ देर मैं माला जाप भी कर लेती हूँ। अभी मैं शाम को करूँगी, क्योंकि आज फर्स्ट डे क्या मैंने सिंहासन वगैरह चेंज किया ना, शिफ्ट किया, उसमें टाइम लग गया था। और श्रृंगार आरती करके फिर मैं आ गई थी अपने दोनों बाबू की श्रृंगार आरती करने के लिए। मंदिर में नहीं बैठा रही उनके सिंहासन पे, जहाँ पे वो विराजमान रहेंगे, सिंहासन पे बैठे हैं तो वहीं पे मैं आरती करती हूँ, क्योंकि सर्दी है इसलिए इधर उधर ज़्यादा नहीं उठाएंगे उनको। फिर आ गई थी किचन में आके देखा तो हमारे चने जो थे बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गए थे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने टमाटर, मिर्च और हरा धनिया कट करके रख लिया था। अब बस फ्राई कर देंगे अच्छे से और फिर हम लगाएंगे भोग। तो सबसे पहले मैंने जीरा डाला है और उसके बाद जो हमने टमाटर और मिर्च कट करके रखी थी वो डाली है। हम प्याज लहसुन यूज़ नहीं करते हैं, तो बिल्कुल उसका सोचना भी नहीं है। और यहाँ पे हमने ये अच्छे से भून लिया है टमाटर। जब भुन जाएगा अच्छे से टमाटर, फिर उसके बाद में हमें चने डाल देने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ, नॉर्मल फ्राई करके चने। और इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, 2-3 तरह से बनते हैं चने, पर मैं इस तरह से बनाती हूँ नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पे हमने चने डाल दिए, फिर हल्की सी हल्दी डाल दी और हरा धनिया पाउडर डाल दिया है बस। और उसके बाद में चला के जो हमने धनिया कट किया था,
हरा धनिया वो डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद में हमारा भोग बनके हो जाएगा रेडी। फिर हम दोनों बाबू को भोग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ना सर्व कर लिया है। पहले मैंने ये मंदिर के लिए निकाल दिया है भोग, फिर उसके बाद में मैं दोनों बाबू का निकाल लूँगी। तो मंदिर में मैंने भोग रख दिया था। फिर उसके बाद में ना ये मम्मी ने आज के दोपहर के भोग में बैंगन आलू बनने वाले हैं, तो यहाँ पे मम्मी ने भिगो कर रख दिए। ये डैडी के हैं और ये है बैंगन आलू। तो क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, दिन भी छोटा हो जाता है, इसलिए सुबह में ही थोड़ा दोपहर का काम हो जाए तो सही रहता है यहाँ। तो यहाँ पर सब्जी भिगो कर रख दी है। भोग लगाने के बाद, भोग पाने के बाद हम फ्राई कर देंगे। तो मैं दोनों बाबू को भोग लगा दी थी और ये है आज की प्रसादी। सभी प्रसादी पा लीजिए। ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं, दोनों बाबू का भोग हो गया है। तो इसी तरह से मैं डेली सुबह में अपने दोनों बाबू की दिनचर्या मेरी रहेगी विंटर्स की। और अब ये जो भोग हैं हम पालेंगे, तो इसको मैं दूसरे बर्तन में करूँगी पहले, फिर उसके बाद में पाऊँगी। क्योंकि जिस बर्तन में हम दोनों बाबू को भोग लगाते हैं अपने लाडली लाल जी को, उसी बर्तन में हमें कभी भी भोग नहीं पाना है। तो मैंने दूसरी कटोरी में कर लिया था। फिर मैं आ गई थी रूम में आके कथा चलाई और हमारे दोनों बाबू अब देखेंगे कुछ देर कथा सुनेंगे। और यहाँ पे मैं भी बैठ जाऊँगी कुछ देर के लिए। और यही हमारा रूटीन रहता है, क्योंकि सुबह में अभी भोग पाने के बाद में जो सब्जी है दोपहर के भोग की, वो हम फ्राई करेंगे अभी 10 साढ़े 10 बजे। तो ये देखिए हमारे दोनों बाबू बैठे हैं और कथा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और सुबह में कथा ज़रूर सुननी चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही मन शांत रहता है। तो यहाँ पे मैं भोग पा रही हूँ और कथा सुन रही हूँ। तो यही मेरा सुबह का लड्डू गोपाल जी का रूटीन है। इसी तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह में सेवा करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।